यशाया उसका 35वां अध्याय और उसका 4था पद आपके साथ बांट सकूं। यूं लिखा हुआ है, घबराने वालों से कहो। आपको मालूम, घबराने वाले सिर्फ अस्पताल में नहीं मिलते हैं। घबराने वाले सिर्फ जेल खाने में या अदालत में नहीं मिलते हैं। अगर आप रुक कर किसी से बात करें ना, तो राह चलते आपको घबराहट में जीने वाले मिल जाएंगे। घबराने वाले सिर्फ बीमार, सिर्फ गरीब या सिर्फ मुसीबत में पड़े लोग नहीं हैं। कुछ कुछ जिनके पास बड़ी गाड़ियां हैं और बड़ा घर है, वो भी घबराहट में जिंदगी जी रहे हैं। गंदे, खराब, पापी लोग केवल घबराहट में नहीं होते, कई बार बहुत अच्छे, धर्मी, चर्च आने वाले, प्रभु का भय मानने वाले भी घबराहट में जीते हैं। और मैं धन्यवाद कर रहा हूं कि आज परमेश्वर का वचन ये नहीं कह रहा अमीरों से कहो या गरीबों से कहो, ये नहीं कह रहा है पढ़े लिखों से कहो या साधारण लोगों से कहो। आज वो कह रहा है हर घबराने वाले से कहो। अगर आपने कभी जिंदगी में घबराहट का अनुभव किया है, सिर्फ वो घबराहट नहीं जब हाई स्कूल रिजल्ट आ रहा था आपका, या जब आपके कोई और छोटा मोटा काम था। मैं बात कर रहा हूं वो चीजें जो शायद अपनी शक्ति और अपनी बल से हमारे लिए असंभव था। पत्नी अस्पताल में भर्ती थी, आप नोट लेके खड़े थे, लेकिन फिर भी घबराहट हो रही थी क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था 50-50 चांस है। जब आप गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे, आपकी गाड़ी बहुत अच्छी थी और लगा बिल्कुल शायद ट्रक अब उसे कुचल देगा, और तब दिल धक से हो रहा था। पैसे की कमी कोई नहीं थी, खाने की कमी नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी इतनी महंगी गाड़ी लगा ट्रक के नीचे चली जाएगी और आपको घबराहट हो रही थी। मैं विश्वास करता हूं आपने, जिसने अनुभव किया घबराहट का, स्वर्ग का परमेश्वर आपसे कह रहा है, घबराने वालों से कहो हियाव बांधो। स्वर्ग का परमेश्वर तुमसे कह रहा है हियाव बांधो और मत डरो। मेरे साथ बोलिए, स्वर्ग के परमेश्वर आज मेरी सहायता कर ताकि मैं घबराऊं नहीं, ताकि मैं घबराऊं नहीं, so that I may not be dismayed। परमेश्वर ऐसा करे कि तुम अपनी परिस्थितियों में हियाव बांध सको। बिटिया की शादी सामने रखी है, पैसा आपने अप्लाई कर रखा है लोन का, लेकिन पास नहीं हो पा रहा है, डर लग रहा है बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। बच्चा अस्पताल में भर्ती है, डॉक्टरों ने कहा है ये और ये और ये होना है, और आपने करा रखा था इंश्योरेंस, लेकिन उसका पैसा क्लियर नहीं हो रहा है। नौकरी पर बिल्कुल तलवार लटक रही है, पता नहीं क्या होगा। हम तो सब कुछ अच्छी तरह से कर रहे थे, हमारे यहां से 25 लोगों को निकाल दिया गया है, उन्होंने कहा था 28 लोगों को निकालेंगे, 3 पता नहीं कौन होंगे, कहीं हमारा नंबर ना हो। घबराहट तो होती है, पर मैं धन्यवाद करता हूं आज शाम परमेश्वर आपको अपनी पवित्र उपस्थिति में इसलिए लेकर आया है। अगर आप हमारी आवाज आज ऑनलाइन सुन रहे हैं तो आपको इसलिए लेकर आया है ताकि आपसे कह सके हियाव बांधो और मत डरो। डू नॉट फियर। यूं लिखा हुआ है, तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने वाला और प्रतिफल देने को आ रहा है। वो पलटा लेने वाला है, वेंजेंस एंड रिवॉर्डर। तुम्हारे हक से पलटा लेगा और तुम्हें तुम्हारे कामों का बदला देगा। और उसके आगे लिखा हुआ है, हां, तुम्हारा परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। जब डॉक्टर नहीं कर पा रहे हैं, वकील नहीं कर पा रहे हैं, रुपया नहीं कर पा रहा है, ताकत नहीं कर पा रही है, रिसोर्स नहीं कर पा रहा है, तब स्वर्ग का परमेश्वर हमारा उद्धार करने की सामर्थ्य रखता है। यह पद बाइबल का एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट है। यह उस जमाने की बात है जब परमेश्वर का पवित्र नगर, जहां पर यशाया खुद रहा करता था, जिस शहर में यशाया ऐसे लिख रहा है अपने 35वें अध्याय में, यशाया खुद यहां रहा करता था। और ऐसा हुआ कि इसके पूरे नगर को इसकी अपनी देश की सेना से 3 गुना अधिक सामर्थी सेना ने घेर लिया। The city was surrounded by the enemy that was 3 times bigger than their own strength। इनकी ताकत और इनकी सेना से 3 गुना अधिक शक्तिशाली एक राजा ने, जिसका नाम सेनहेरीब था, उसने घेर लिया। और वो धमकी पर धमकी, चिट्ठी पर चिट्ठी अपने सैनिकों को भेज रहा है, अपने संदेश वाहकों को भेज रहा है, और गंदी गंदी बातें हिजकिय्याह बादशाह से और उसके लोगों से कह रहा है। और कहने का ये मत सोचो कि तुम्हारा राजा तुम्हें बचा लेगा,
मैं उसे नाश कर दूंगा, तुम्हारे देश को नाश कर दूंगा और तुम्हारे देश का बहुत बुरा हाल हो जाएगा, तुम्हारा देश घूरा बन जाएगा, इतनी मुसीबत आएगी, इतना अकाल आएगा, इतनी तलवार चलेगी कि तुम्हें अपना मूत्र पीना पड़ेगा, अपनी विष्ठा खानी पड़ेगी। जितनी गंदी से गंदी बातें, धमकियां वो दे सकता था वो दे रहा था। राजा का मन घबरा रहा था, सुनने वालों का मन घबरा रहा था। खुदा का खादिम यशाया उस समय उस सीन में आता है और आके खड़ा होता है और ये वचन कहता है, घबराने वालों से कहो, से टू दोज हु आर फियरफुल हार्टेड, ही विल कम एंड सेव यू। साधारण शब्दों में कह रहा हूं, तुम्हारा खुदा तुम्हें आके बचा लेगा। तुम इंतजार करते मम्मी बचाएंगी, पापा बचाएंगे, डॉक्टर बचाएंगे, ये तो बहुत कमजोर हैं, इनके हाथ तो खुद कई बार ढीले पड़ जाते हैं। पर मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसने आकाश और पृथ्वी को थाम रखा है, वो तुम्हारे हाथ को थाम करके तुम्हें बचाने की सामर्थ्य रखता है। जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, जो वकीलों का वकील है, जो वैद्यों का वैद्य है, और वो अपने लोगों का जो उसके पास जाते हैं, उसे पुकारते हैं उनकी सहायता के लिए, बाइबल कहती है स्वर्ग को झुकाकर उतर आता है। जब ये परिस्थितियां चल रही थी, दूसरा इतिहास अगर आप निकालें मेरे साथ, जहां ये घटना है, दूसरा इतिहास उसका 32वां अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 32वां अध्याय, जहां की यह घटना है और लोग बड़े परेशान थे, चिंतित थे, घबराए हुए थे, पूरा इजराइल देश डरा हुआ था। परमेश्वर का सेवक यशाया आता है, हिजकिया से बात करता है, हिजकिया को उत्साहित करता है, और आज हिजकिया सामने खड़ा हुआ है, अपने मंच पर, अपने सिंहासन पर उठ के खड़ा हो गया। वो पोडियम पे खड़ा हुआ और लोगों से बात कर रहा है, सेना से बात कर रहा है, सैनिकों से बात कर रहा है, जवानों से बात कर रहा है जो खुद घबराए हुए थे, डरे हुए थे। 3 गुना बड़ी सेना हम पर चढ़ाई कर रही है, आज तक कोई देश उन्हें हरा नहीं पाया है। जिस देश में उन्होंने कदम रखा है, उस देश में सब कोई उनके सामने झुक जाते हैं। अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा? ये लड़ाई हमारी शक्ति से बहुत बड़ी है। When you face battles that are beyond you, उस समय तुमसे कहना चाहता हूं, तुम्हारा खुदा तुम्हें आकर बचा लेगा। सुनिए, दूसरा इतिहास 37वां अध्याय, 32वां अध्याय, 32nd चैप्टर, दूसरा इतिहास उसका 32वां अध्याय, और इसके 5वें पद से पढ़ रहा हूं। धीमे धीमे पढ़ेंगे ताकि आप सुन सको। मैं विश्वास करता हूं आज परमेश्वर किसी हिजकिया से, जो शायद मुसीबत से, शत्रुओं से, धमकियों से, डॉक्टर की रिपोर्ट से, वकीलों के बार बार जो सम्मन भेजे जा रहे हैं उनसे, बिटिया की जो शादी सामने रखी है, बड़ा कर्जा और बड़ी मुसीबत, बड़ी लज्जा का तुम्हें घबराहट और डर हो रही है, रात में तुम नींद की गोलियां खा के सोते हो, सुबह 3 बजे आंख खुल जाती है, बिस्तर पर करवट बदलते रहते हो, तुम्हारा परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है। आज सुबह की खबर थी, आज सुबह की अखबार की खबर थी, 9th क्लास का एक लड़का जो 14 साल का था, पेड़ के ऊपर पार्क में फांसी लगा के लटक गया, मर गया। क्या हो गया था? घबरा गया था। बीते कल का पेपर खराब हो गया था, आज सुबह माँ ने 3:30 बजे उठा दिया। बाप उसके इंजीनियर थे, माँ ने सुबह 3:30 बजे उठा दिया, बेटा पढ़, बेटा पढ़, बेटा पढ़। बेटा घबरा गया, पढ़ नहीं पा रहा था, कल का पेपर खराब हो गया है, स्कूल वाले क्या कहेंगे, पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगे। जब सब लोग सो रहे थे, ये पढ़ रहा था, उठ के बाहर गया और सुबह 6 बजे घबराहट इस समय बहुत फैल रही है। मेरी दुआ यह है हमारे बच्चे घबराहट के लिए नहीं पर धार्मिकता के लिए उत्पन्न हो। सुनिए क्या लिखा, जब बहुत घबराहट थी, फिर हिजकिया ने, 5वें पद से पढ़ रहा हूं, फिर हिजकिया ने हियाव बांधकर, राजा को भी जरूरत पड़ी हियाव बांधे, जिसके पास घुड़सवार थे, जिसके पास लोग थे, जिसके पास हथियार थे, हियाव बांधकर शहरपना जहां कहीं टूटी थी वहां वहां उसको बनवाया, गुम्मटों के बराबर ऊंचा किया, बाहर एक और शहरपना बनवाई, दाऊदपुर में मिल्लों को दृढ़ कराया और बहुत से तीर और ढाले बनवाई। तब उसने प्रजा के ऊपर सेनापति नियुक्त किए और उनको नगर के फाटक चौक में इकट्ठा किया और उनसे यह कहकर धीरज दिया, हियाव बांधो, दृढ़ हो, तुम ना तो अशूर के राजा से डरो, ना उसके संग की सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उसके साथियों से बड़ा है। कोई कहे हालेलुया।
क्योंकि जो उनके साथ है वो गिनती में बहुत हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे साथ है वो अकेला उन सब पर भारी है, और उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। हमारी हर बीमारी, हमारे हर डर का वो इलाज है, क्योंकि जो हमारी ओर है ना वो उनसे अधिक सामर्थी है। सुनिए आगे क्या लिखा हुआ है। अर्थात 8वां पद पढ़ रहा हूं। अगर आपके पास बाइबल है और आपको बाइबल पढ़ने का शौक है ना, तो जरूर इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपके काम आएगा। अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर, हालेलुया। उनका सहारा इंसान है, उनका सहारा हड्डी और मांस है, उनका सहारा वो है जिनके अंदर लहू बहता है, पर हमारा सहारा वो है जिसने हड्डी और मांस को बनाया है, उसके इशारे से लहू बहता है, और उसका नाम यीशु नासरी है। और आज शाम को मैं विश्वास करता हूं वो यीशु नासरी किसी की हड्डियों में जान देना चाहता है, किसी की घबराहट में साहस देना चाहता है, किसी के आंख के आंसू को पोंछ करके चेहरे पर मुस्कुराहट देना मांगता है। डरने वालों से कहो तुम्हारा मन कच्चा ना हो। उनके मददगार वकील हो सकते हैं, उनके मददगार सलाहकार अधिकारी हो सकते हैं, उनके मददगार शायद बड़े बड़े लोग हो सकते हैं, लेकिन हमारा मददगार हमारा खुदा है। और मेरी दुआ यह है, आओ हम उसके पास चले जो हमारी मदद हर परिस्थिति में कर सकता है। ये यशाया जब बात कर रहा था तो अपने लेख को खत्म करते हुए 65वें अध्याय में लिख रहा है। जब खत्म कर रहा था अपने इसी अंश को, इसी पाठ को खत्म कर रहा था, और यूं लिखा हुआ है 65वें अध्याय में 23वां पद, उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा। यशाया उसका 65वां अध्याय उसका 23वां पद, और उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न ना होंगे। जब प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, जब कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, जब बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, मेरी दुआ यह है हमारे बालक घबराहट के लिए नहीं, चिंताओं के लिए नहीं। दुआ कीजिए, प्रभु हम चाहते हैं हमारे घर में तेरी शांति राज कर सके। यशाया खड़ा हुआ और उसने कहा घबराने वालों से, आपको क्या लगता है केवल 21वीं शताब्दी में ऐसा हो गया कि लोग घबरा रहे हैं, चिंताएं बढ़ गई हैं? अब क्या बताएं, सोशल मीडिया पे इतना सब कुछ आता रहता है कि हमें डर लगता है। जी नहीं, ये डर तो दुनिया पर बहुत समय से राज्य कर रहा है, पर मैं विश्वास करता हूं जो डर के ऊपर राज्य करता है उसका नाम यीशु नासरी है। और कहो प्रभु यीशु मसीह, हमारे पास बहुत से घबराने के कारण हैं, हमारे पास बहुत से डर के कारण हैं, बहुत से इंसान, बहुत से हड्डी और मांस के बने लोग हमें डराते हैं, पर हम तेरे पास आए हैं प्रभु और चाहते हैं हम भी कह सकें कि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक सामर्थी है, और हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला है वो हमारे मददगारों में है। एक दिन की बात है, प्रभु यीशु मसीह के चेले नाव में सफर कर रहे थे। अचानक से नाव में तूफान आ गया, लहरें ऊंची उठने लगी, झील में तूफान आ गया, लहरें ऊंची उठने लगी, और ऐसा लगा कि जैसे नाव डूब जाएगी, क्योंकि नाव पानी से भरी जाती थी। सब लोग बड़े चिंतित थे, बड़े परेशान थे, ये मछुआरे थे, बहुत प्रयास किया उन्होंने, पर लिखा हुआ है मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 6ठे अध्याय में, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 6ठे अध्याय में और उसके 48वें पद को पढ़ रहा हूं, 48th वर्स, मार्क चैप्टर 6 एंड वर्स 48। बैकग्राउंड इस तरह से है कि यीशु मसीह कहीं पहाड़ पर दुआ कर रहे थे, उन्होंने चेलों से कहा तुम लोग चलो मैं आता हूं। प्रभु यीशु मसीह के चेले नाव में बैठ करके सफर कर रहे थे, रात का समय हो गया था। अचानक से जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं। नाव से जा रहे थे, नाव से आपको मालूम है चप्पू चलाना पड़ता है, बड़ी मेहनत से नाव चला रहे थे। अचानक से हवा चलने लगी, लहरें उठने लगी, और अचानक से माहौल खराब हो गया। घबराहट का एक बड़ा कारण है, और वो ये क्योंकि मुसीबतें बता कर नहीं आती हैं। इस झील में ये अक्सर ट्रैवल किया करते थे। ये वही रास्ता था जिससे आप अपने घर से नौकरी जाते हैं।
ये वही रास्ता जिससे आपके बच्चे घर से स्कूल जाते हैं। ये वही रास्ता था जिससे आपकी पत्नी घर से बाजार जाती हैं राशन लेने के लिए। पर अचानक आज इस रास्ते पर एक हादसा हो गया। It was not an unknown path. It was a common road. And every day they walked on that road. हर दिन ये इस राह पर जाया करते थे। पर पता नहीं क्यों मुसीबतें अचानक टूट पड़ती हैं, क्योंकि हम तैयार नहीं होते हैं, हम ऑफ गार्ड होते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। अब क्या होगा, बच्चा अभी तक आया नहीं है, अब क्या होगा पति की नौकरी का, अब क्या होगा पत्नी की बीमारी का। सब कुछ अच्छा था, सोमवार मंगल बुध शुक्र शनिचर बिल्कुल ऐसे ही चल रहा था। अचानक से कुछ हादसा हो जाता है। आज यहां पर ऐसा ही हुआ। 48वें पद में लिखा हुआ है, और वो खेते खेते घबरा गए। यीशु मसीह के चेले जो यीशु मसीह के साथ रहते थे, यीशु मसीह के साथ रोटी खाते थे, यीशु मसीह के साथ दुआ करते थे। अगर आपको डर लगता है, आप घबरा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत पापी हैं, बहुत बुरे हैं, हाय हमारा विश्वास कमजोर है। हम सब घबरा जाते हैं, पर मेरी दुआ ये है, जब आप घबराएं तो सिर्फ पानी को, लहरों को, समुद्रों को, समुंदर को और हवाओं को मत देखिए। उस समय उसे देखिए जो हमें घबराहट से खींच कर निकाल सकता है। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। मेरा पूरा खानदान दवाओं पे चलता था। पापा भी अस्पताल में थे, मम्मी भी अस्पताल में थी, पर हमने अपना भरोसा जिंदा खुदावंद पर रखा है, क्योंकि डॉक्टरों से बड़ा और अस्पतालों से अधिक सामर्थी यीशु नाम है। बड़ा खूबसूरत गीत है, हड्डियों में जान जो ना हो, डॉक्टर्स अपनी हड्डी नहीं देंगे, पर एक है जिसने अपनी हड्डियां तुड़वा कर तुम्हारे लिए जिंदगी का सबब बना है। थैंक यू जीसस। जब वो खेते खेते घबरा गए, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर वो झील पर चलते हुए उनके पास आया। मैं धन्यवाद करता हूं, रात कितनी भयानक क्यों ना हो, समय कितना डरावना क्यों ना हो, तुम्हें लग रहा है बहुत देर हो गई है, पर स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारे पास अभी आने को तैयार है। और फिर जब यीशु मसीह आ गया तो लिखा है, फिर लहरें शांत हो गईं, हवाएं थम गईं, और जहां वो जाना चाहते थे तुरंत वहां पहुंच गए। मुझे नहीं मालूम आप कितने परेशान हैं, कितने समय से आपकी नाव हिचकोले खा रही है, और कितने समय से आप घबराहट में जी रहे हैं। दवाइयाँ घर में किलो के हिसाब से आती हैं, आपने जुगाड़ कर रखा है कहीं से दवाई मंगा सके, क्योंकि बिना दवाई के नींद नहीं आती है, घबराहट होती है। आज मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार घबराने वालों से कहो, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा। आइए अपनी आंखों को बंद करें आज और कहें, प्रभु मुझे मत बताइए कि आप, मुझे डर लगता है, मुझे घबराहट होती है, आप खुद जानते हैं। और मैं विश्वास करता हूं आज डूबती नैया का, थैंक यू जीसस, वो कप्तान बनने को तैयार है, तुम्हारा सहारा बनने को तैयार है। घबराहट से तुम्हें निकाल कर, उबार कर तुम्हें पार निकालने को तैयार है। वो आज इस शाम आपको अपने भवन में और आपको वचन सुनने के लिए इस स्क्रीन के सामने इसीलिए लाया है, ताकि तुम उसकी सामर्थ का अनुभव कर सको। उससे कहो, प्रभु तू मेरा बल है,